अहम खबर के अमीर बालाज कत्ल केस में अहम इंकशाफात। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम तीफी बट बालाज के बाद उसके भाई को कत्ल करवाने के लिए एहसन शाह से राब्ते में रहा। बालाज के कत्ल से 2 दिन पहले एहसन शाह की तीफी भट्ट के घर नसीराबाद में मुलाकात हुई। अमीर बालाज और मौसब के दादा सुल्तान महमूद उर्फ बिच्छू पहलवान ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। अमीर बालाज कत्ल केस में ये अहम इंकशाफात, क्या डिटेल्स हैं, क्या मामला है, जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है शिराज निसार ने। शिराज बताइएगा ये क्या इंकशाफात सामने आए हैं। बालाज कत्ल केस में बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है कि तीफी बट जो मुलजम एहसन शाह इस वक्त जुडिशल हो चुका है, जो 10 दिन का रिमांड में पुलिस के पास रहा है, उसने तफ्तीश के दौरान ये बताया था कि बालाज के कत्ल के बाद भी वो तीफी बट से राब्ते में रहा। चूंकि पहले जब एहसन शाह ने तीफी बट को ये बताया था कि बालाज हो मसरफ उसका जो भाई मुकदमे का मुद्दई भी है, वो वहां पर मौजूद होंगे, मसरफ वहां पर जख्मी भी नहीं हुआ। जिसके बाद दोबारा एहसन शाह ने कुछ शूटर्स के साथ राब्ता किया और बालाज के भाई मसरफ को जो मुकदमे का मुद्दई था लाहौर पहुंचकर, जो सऊदी अरब से लाहौर पहुंचा, और उसका सिर्फ टारगेट यही था कि मसरफ को भी कत्ल कराया जाए। सुल्तान महमूद और बच्चू जो बालाज के दादा हैं, उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि 2 दफा एहसन शाह ने फोन करके मसरफ को कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो बालाज मुझे देकर गया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अकेले मेरे घर आ जाएं। और जब एहसन शाह पकड़ा गया तो उसने पुलिस को भी ये बताया कि मैं बुलवा कर उसको भी कत्ल करवाना चाहता था। ठीक है शिराज निसार, आपने मामले से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। 18 फरवरी को बालाज अमीर टीपू को कत्ल कर दिया गया चूं के इलाके में। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक ब्रेकिंग बताना चाहता हूँ कि 11 फरवरी को भी उसको कत्ल करने की कोशिश की गई। सनसनीखेज इंकशाफात। हमारे साथ इस वक्त सुल्तान महमूद और बच्चू पहलवान मौजूद हैं जो आरिफ अमीर और टीपू के मामू और बालाज के दादू हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस वक़ुआ से कबल भी जब बालाज को कत्ल करने की कोशिश की गई तो इनको कैसे पता चला? देखिए जी, थ्रेड तो हमें काफ़ी देर से आ रहे थे, एहतियात भी हम कर रहे थे, मगर हमें ये नहीं पता था कि आस्तीन का सांप जो हमारे बेटे के पास बैठा है कि वो ऐसी वो सक्के भाइयों से इसको अजीज़ था और घर में आना जाना था उसकी माओं का, बहनों का। तो हमें तो यकीन शक कर सकते नहीं थे। फिर शक कैसे करें? खुद रोज़े पाक पे चला गया और हम हैरान हैं, काफर इंसान ने ऐसी हरकत नहीं कर जो उसने की है। रोज़े पाक पे जाके बालाज सुल्तान महमूद साहब, आप एहसन शाह की बात कर रहे हैं जो बालाज का करीबी दोस्त रहा है। एहसन शाह जी, जिसने हमें पता चल गया पुलिस के लिए कि ये प्रोग्राम को महीने 2-3 का नहीं था, ये साल से पीछे लगा हुआ था। ये सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू जो आरिफ अमीर उर्फ टीपू के मामू बालाज के दादा हैं, उनका ये कहना है कि तमाम पुलिस अफसरान, तमाम हुकूमती नुमाइंदों से ये अपील है कि मेरिट पर आज भी तफ्तीश करवा दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, आफ्ताब फुलरवान जो SP ऑर्गेनाइज क्राइम है वो इसके हेड हैं, इसको देख रहे हैं। सुल्तान महमूद और बच्चू का ये कहना है कि हमें उनसे ये उम्मीद है, उनसे बात भी हुई है कि वो मेरे पर तफ्तीश करेंगे और जो असल इसके गुनहगार हैं उनको ज़रूर सामने लाएंगे। टीपू ट्रकावाला के मामू हमारे नुमाइंदे शराज से गुफ्तगू कर रहे थे। पुलिस को भी उन्होंने कसूरवार ठहराया है। लाहौर में जो अमीर बालाज टीपू कत्ल केस जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस सिलसिले में GIT भी बनी है। ये खबर आ रही है कि इस GIT के एक अफसर को तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ये बता रही है कि SP सदर इन्वेस्टिगेशन मुस्तनसर अता को GIT से हटा दिया गया है, अलग कर दिया गया है और उनकी जगह SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक को GIT में शामिल किया गया है। 3 रुकनी GIT पकड़े गए मुलजिमान से तफ्तीश भी कर रही है। अब क्यों इस अफसर को हटाया गया है, बात कर लेते हैं। अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, बताइएगा, GIT पहले बनाई गई, अब एक अफसर को हटा के दूसरे अफसर को ऐड किया गया है। सबसे पहले तो ये कि वजह क्या है इसकी? जी देखें, अभी तो इनको हटा जो मुस्तनसर अता बाजवा थे SP इन्वेस्टिगेशन सदर, ये तो GIT के हिस्सा थे, लेकिन गुज़िश्ता रात जैसे ही जो DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे लियाकत अली मलिक, उनको भी इस ओहदे से हटाया गया। तो यहाँ पर DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर जो थे, उनको जो है वो DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का चार्ज दे दिया गया। तो आज उनके चार्ज संभालते ही जो है ये सबसे पहले तब्दीली जो है रूनुमा हुई है और पुलिस ज़राए से तो यही कहा जा रहा है। और जब हमारी SP इन्वेस्टिगेशन सदर से मुस्तनसर अता बाजवा से बात भी हुई है तो उनका कहना था
कि सदर डिवीजन के मामला जो थे, काम जो थे, वो इससे मुतासिर हो रहे थे, तो इसलिए मैं जो इस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करने से कासिर था। लेकिन उनकी जगह पे अब नया चार्ज दे दिया गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो काम कर रही है। आज हमारी जो अफसरान थे उनसे भी बात हुई, तो उनका ये कहना था पुलिस जो है वो बहुत करीब है इस तफ्तीश के। अभी तक 10 के करीब जो मुल्जमान थे उनको हिरासत में ले लिया गया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है, जिनमें 2 गिरफ्तारियां जो है वो गुज़िश्ता रात भी अमल में लाई गई हैं। ना सिर्फ एहसन शाह जो बलाश टीपू का करीबी दोस्त था, इसके अलावा एक और इनका करीबी दोस्त था अली इमाम, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके साथ साथ एक और मुल्जिम है वलीद, उसका भी इंकशाफ किया गया कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्वेस्टिगेशन भी बड़ी तेजी से जारी है, और जब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है एहसन शाह से, तो वो मज़का भी इंकशाफ कर रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि अली और वलीद, ये 2 नाम भी ऐड हुए हैं, और अब इनका क्या ताल्लुक है और इनके हिस्से में क्या काम था, इस पे अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। बाबर डोगर साहब, अली और वलीद, ये 2 नाम आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये भी ऐड हो गए हैं, ये तो कौन थे और इनका क्या ताल्लुक था? ये बताया जा रहा है कि एहसन शाह को ये भी खबरें पहुंचा रहे थे। देखें, एहसन शाह, अली और वलीद, ये तीनों अमीर बलाज के साथ होते थे। अली और वलीद जो थे वो उसके गनमैन थे, उसके साथ होते थे। एहसन शाह जो था पूरी प्लानिंग करके 2 दिन पहले वो उम्रा करने सऊदी अरब चला गया, और वो पूरे कांटेक्ट में था अली और वलीद के साथ, और वो उसको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे। शादी के हवाले से जो रिटायर्ड DSP हैं, उनका जो बेटा है उसकी शादी थी, वो भी अमीर बलाज का दोस्त था, तो उसकी शादी पे जाना था। उसकी शादी की इंफॉर्मेशन, उसकी सारी डिटेल्स, कितने गनमैन साथ जाएंगे, कौन कौन सी गन होगी, ये सारी डिटेल जो थी ये सारी एहसन शाह को पता थी। एहसन शाह के जरिए से सुहेल मलिक को, और सुहेल मलिक के जरिए से ये तीफी भट्ट को पता थी। इसी हवाले से उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग की। वहाँ पर उन्होंने मुजफ्फर जो शूटर था, जो मौके पर मर गया, जिसने शूट किया था, वो मौजूद था। मुजफ्फर के साथ अली पठान था, अली पठान के साथ अयाज था। 3 लेयर्स वहाँ पर रखी गई थी। ये अगर एक लेयर से निकलते हैं तो दूसरी लेयर से निकलते हैं तो तीसरी लेयर, यानी प्लान कर लिया गया था कि उस दिन कत्ल करना ही करना है। जी बिल्कुल, ये डिसीजन था, ये फैसला हो चुका था, सारी इंफॉर्मेशन थी, और अमीर बलाज वहाँ पर जब पहुँच गया तो ये पूरी प्लानिंग थी कि आज यहाँ से इसको जाने नहीं देना। एक चीज देखें कि अमीर बलाज, उसके दादा जो थे बिला ट्रका वाला, उसका मर्डर हुआ, उसके बाद उसके वालिद जो थे टीपू ट्रका वाला, उसकी डेथ हुई। तो वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने साथ सिक्योरिटी रखता था, बड़ा मुहतात था। लेकिन ये करीबी लोग जो थे, इनकी वजह से, ये ट्रस्ट की वजह से ये सारा कुछ हुआ, और अल्टीमेटली वो उसका भी मर्डर। ठीक है अरसलान, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन जो मेन कल्प्रिट हैं तीफी भट्ट रूपोश है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, गोगी भट्ट दुबई चला गया है। इनके हवाले से पुलिस क्या कह रही है, कब तक इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है, क्या इकदाम हो रहे हैं अब इनको गिरफ्तार करने के लिए? जी देखिए, ये दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी जो है, ये ही तो पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि एक मुल्जिम जो था वो इस वारदात के उसी दिन जो है वो मुल्क से फरार हो जाता है, और जबकि गोगी भट्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो पाकिस्तान से फरार नहीं हो सका। उसकी तमाम जो हिस्ट्रीज थी वो पुलिस के पास मौजूद है। जिस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो काम तो कर रही है, और आज भी उन्होंने कहा कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा कि असली जो मुल्जिमान थे उनको जो है वो पुलिस उनको किस तरह से गिरफ्तार करेगी।